गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग बच्चों 10th क्लास मैथ्स के त्रिकोणमिति क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। 10th क्लास के अगर मैथ का जब एग्जाम होता है तो सबसे बेसी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से थोड़ा समझ के अच्छी तरह से पढ़िएगा। और किसी बच्चे को अगर मान याद नहीं है, वैल्यू याद नहीं, तो आपको आशा करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मान को याद कर लीजिएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो भारती भवन की किताब से है। ये भारती भवन की किताब से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा। देखते हैं बच्चों, और आपसे वादा करते हैं बच्चों, अगर इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो यहाँ से जरूर कुछ सीखोगे। बिना सीखे हुए जाने आपको नहीं दिया जाएगा। चलो देखते हैं और समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? सभी का मान ज्ञात करे बच्चों। क्या बोला है? सभी का मान ज्ञात करे। हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, आप लोग अच्छी तरह से समझिए और जान लीजिए, ठीक है। सभी का मान ज्ञात करे। साइन 60 इंटू कॉस 30। तो साइन 60 प्यारे बच्चों, इसको हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2। √3/2 तो लिख दिए, गुने तो गुने cos 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2a होता है बच्चों, √3/2a होता है। सर ये कहाँ से लिख दिए? कुछ बच्चे का सवाल होगा, सर ये कहाँ से आ गया? बच्चों बाबू सुनो, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। इसका मान ये होता है, अगर स्क्वायर क्यू रहता तो स्क्वायर क्यू दे देते, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 को √3 रहेगा बाबू। √3 गुने √3 अगर रहता है तो एगो 3 लिखा जाता है, ठीक है। √5 गुने √5 रहेगा तो एगो 5 लिखा जाता है। √राम गुने √राम रहेगा तो एगो राम लिखा जाता है। इसीलिए 2 गो है ना, तो एगो लिख देंगे। और 2 दूना क्या होता है बाबू? 4। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। ये क्वेश्चन हल करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसका मान साइन 45 गुने कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान हमसे क्या किया है? पूछा है। चलो देखते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं बच्चों। क्या कहता है? साइन 45 का मान प्यारे बच्चों 1/√2 होता है। 1/√2 तो 1/√2 गुने cos 45 जो बात याद रखिएगा बाबू, जो साइन 45 का मान होता है वही cos 45 का मान होता है। तो साइन 45 कितना, cos 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा। माइनस साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, क्यू रहेगा तो क्यू दे देना। घबराना नहीं, सबका बनाने का तरीका होता है। अच्छी तरह से सोच के समझ के बनाओगे तो कभी मैथ में दिक्कत नहीं होगा। साइन 30 का मान रख दिए, इसका टोपी है तो टोपी दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, क्यू है तो क्यू दे दो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा देर पहले बोले थे 2 गो रूट वाला रहेगा तो एगो लिखना है ना, तो बाबू 1 है तो 1 और 2 गो √2 के एगो 2 हो जाएगा। इसके लिए 1/2 आ गया, इसके लिए 1/2 हो गया। माइनस 1 और 2 का स्क्वायर हमें बचपन से ही पता है बाबू 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। इसका बाबू भीम के घटाव करेंगे, लसा ले लेंगे तो 4 लसा हो जाएगा। 4 लसा हो जाएगा। नीचे से होता है भाग, ऊपर वाला से गुना, तो 2 से 4 में भाग करेंगे 2 आ जाएगा। माइनस 4 से 4 खत्म 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 sin 45 डिग्री गुने cos 45 गुने tan 45। इसका मान आपको याद है, इस बार 2025 में जो एग्जाम हुआ था बच्चों, उसमें सिर्फ tan 45 का मान क्या होता है इसे पूछ दिया था। इसीलिए वैल्यू को अच्छी तरह से याद रखिए, मान याद रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ध्यान से देखिए, 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 हो जाता है, tan 45 का मान 1 होता है। फिर से सुनो बच्चों, ये 2 है, 2 sin 45 का मान 1/√2 गुना तो गुना, अब cos 45 का मान 1/√2। आप tan 45 बच्चों, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का मान क्या है बच्चों? 1। tan 45 पूछिए या cot 45 पूछिए, उसका मान 1 होता है। अगर आप सही तरह से मेरी बातों को भी अगर आप केयर करोगे, सुनोगे, तो ये मान से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के क्रम में बहुत सारे शब्दों को बोलेंगे तो बच्चे कुछ बच्चे को होता है देख के याद करने का कैपेसिटी, कुछ बच्चे में होता है सुन के कैपेसिटी याद करने, कुछ बच्चे को खुद से बना के याद करने के। तो आप जैसे आपको याद करने के याद कर लीजिएगा बाबू। इसका ये sin 45 का मान इतना, cos 45 का मान इतना, tan 45 का मान इतना। अब देखो 2
का पारा एक मतलब पर ऊपर में 2, एक 2 है तो 1 बचा 2, कट गया तो बाबू क्या बचा 1 बच गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देख लो। 10 30 गुने सेक 45 गुने 10 60 गुने सेक 30। 10 45 का मान कितना हो जाता है बच्चों 1/√3 1/√3। और सेक 45 cos 45 का मान 1/2 होता है, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। जो cos 45 गलत कर रहे हैं, √2 होगा बाबू, क्या होगा √2। ठीक है, cos 45 का मान जब 1/√2 होता है तो cos sec का उल्टा होता है। cos किसका उल्टा, sec का उल्टा होता है, तो sec 45 का मान √2 हो जाएगा। अब प्लस तो प्लस 10 60 का मान √3 हो जाएगा। sec 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2/√3। ठीक है बाबू, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। 10 60 का मान √3 हो गया, सेक 30 2/√3। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कौन तो लिखे दो, cos 30 का √3/2 होता है, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो उसका उल्टा हो जाता है मान। ठीक है, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बाबू √2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, प्लस √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, 2 और बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ भीम के जोड़ कर लो √3 लसा। ठीक है, √3 से √3 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 के पावर √3 मतलब √3 में 2 से गुना करो तो 2√3 यहाँ इतना आ गया बच्चों। अब यहाँ √3 प्लस 2√3 बटा में √3। अब ध्यान से देखो, कोई भी चीज बटा में कभी भी मैथ कहता है कि बटा में कभी भी अंश, हर में बाबू कभी भी रूट में कोई मान नहीं होता है। अंश में हो सकता है लेकिन हर में, नीचे में √3, रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करके √3 को नीचे से गायब करने वाले हैं बच्चों। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है बच्चों, चलो देख लो, इसको समझिएगा अच्छी तरह से, आशा करते हैं हम समझ पाओगे। √2 तो √2, ये वाला भाई साहब को फोटो स्टेट कर रहे हैं, इसको बोले रे भाई रे उठ के बैठी ना हुआ, तो ये उठ के वहां पे बैठेगा बच्चों। √2 प्लस 2√3 यहाँ चल गया। अब बटा में क्या है √3, तो √3 ध्यान से देखो, और √3 से हर का परिमेयकरण कर दो। कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि सर ये √3 बटा √3 कहाँ से आ गया, फिर से बता रहे हैं, समझिएगा, आप ही को बता रहे, आप ही को सिखा रहे, समझा रहे, देख लो बाबू। √3 कहाँ से आ गया, जब मन जब √3 से √3 को हम काट सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जब मन जब इसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आपस में से गुना करो तो √3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 2 और √3 तो 1/3 दे देगा, आपके √3 एगो 3 दे देगा। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, बस अब विशेष करोगे तो √6 प्लस 3 दूना 6, अब बटा में करोगे 3, बस क्या है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आपसे ऐसा निवेदन करते हैं कि इतना समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको बैक करके सही से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चों। रुकिएगा, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन कर ले। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो शर्माओ नहीं, या सही से सीख लो, जान लो, नहीं तो पछतावा होगा। डायरेक्ट सुने ना, पश्चात क्या हो जाए चिड़िया चुने खेत। कोई दिक्कत समस्या हो तो बोलिएगा, ससुराल में नहीं हो कि जो ना सीखे, ठीक है, बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का मान बाबू क्या होता है, तो 1/2 होता है ना, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, sin 30 का मान रख दे माइनस 3 है तो 3, cos 45 का मान कितना हो जाता है बच्चों, 1/√2 हो जाएगा, प्लस 10 30 का मान √3 हो जाएगा बच्चों, यही ना। 10 30 का मान रख दिए, cos 45 डिग्री का मान रख दिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो जो मान रहेगा, जो यहाँ रहे उसको फोटो कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, sin 30 का मान रख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ 2 है तो 2, 1 और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं बच्चों 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, माइनस 3 और √2 है तो क्या हो गया √2 हो गया, प्लस में √3 तो √3 बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ये जैसे वैसे इसको नो छेड़छाड़ बाबू,
3/√2 तो 3/√2 यहाँ दुक्का से कट जाएगा क्या मर्तन बाबू, 2 मर्तन में कट जाएगा। 3 से 4 2 मर्तन में कट जाएगा। यहाँ से कितना 1/2 हो जाएगा, -3/√2 हो जाएगा, प्लस में √3 हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा। अब इसका भीम के जोड़ घटा बन जाएगा बाबू, तो लसर लोगे तो 2√2 हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, इसका लसर 2√2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, √2 ऊपर चला जाएगा, माइनस √2 से √3 6 हो जाएगा, प्लस 1 के पारा इतना मर्तन में। ध्यान से देखो 1 के पारा इतना मर्तन इतना ही रहेगा, इतना से गुना करोगे तो 2 और रूट में 3 दूना 6 हो जाएगा बाबू, इतना ये हो जाएगा बच्चों। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √6 है, रूट ये तो ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है, तो √2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस में 2√6 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 2√2। हम क्या बोले थे, नीचे में रूट में मान नहीं होना चाहिए, तो √2 से हटा परिमेयकरण कर दो बाबू, तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा √2 ये वाला -6 प्लस में 2√6 आएगा √2 हो जाएगा, तो √2। अब ध्यान देना ये 2 हो जाएगा और 2 को √2 के लेकर जाए 2 हो जाएगा। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा बाबू, चाहो तो ये जो √2 बाहर है, इसको अंदर बुला लो, अंदर में सबसे आपस में क्या कर दो, गुना कर दो बच्चों। ये √2 से अंदर में गुना करोगे तो √2 एगो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ इसमें गुना करोगे तो 6 √2 हो जाएगा, प्लस इसमें से गुना करो 2 और 6 दूना √12 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर मिलाएंगे इसको तोड़ने को और तोड़ सकते हैं बच्चों, √2 कॉमन लेने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे छोड़ दें, नीचे में खाली रूट नहीं रहना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई टीचर इसको गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं बाबू। 1060 प्लस 4 cos² 45 डिग्री प्लस 5 cos² 90 डिग्री। इसका मान 1060 का मान कितना है, √3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 cos 45 10 45 रहे या सॉरी sin 45 रहे, cos 45 1/√2 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 cos 90 sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, स्क्वायर से रूट कट जाता है बच्चों, सीख लो। √3 का अगर ऐसा स्क्वायर है तो इसे कट जाएगा तो 3 बचता है, √5 का अगर ऐसे स्क्वायर रहेगा तो इसे कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, ये बेसिक याद रखिएगा, समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। इसे कट गया, यहाँ 3 बच गया, प्लस इससे ये कट गया, कितना 4/2 बच गया, प्लस 0 जिसमें गुना होगा सब 0 दे देगा बच्चों। दुका क्या मर्तन कटेगा 2 मर्तन, तो क्या बच गया 3 + 2 बच गया, 3 और 2 क्या होता है बाबू 5 होता है, 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया होता है, 5 0 का काम खत्म प्यार बच्चों। ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, sin π/6 प्लस 10 π/4 प्लस sin π/2 का मान क्या होगा। जहाँ पाई दिखाई देता, पाई का मान प्यार बच्चों हम लोग मान के चलते 180 डिग्री दिया हुआ रहता है, न दिया रहेगा तो मान लेना पाई बराबर 180 डिग्री रखना, पाई बराबर 180 डिग्री रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछ दे, हमारी तरफ से क्वेश्चन है, सही से समझिएगा। sin का दे sin π/3 का मान क्या होगा। अब इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ अगर यहाँ समझ जाओगे तो यहाँ भी समझ में अच्छी तरह से आपको आएगा। साइन है तो साइन ध्यान से देखना, साइन हम इसका मान लिख देते हैं, sin π/3 का मान √3/2 लिख देते हैं। सर कैसे लिख दिए, चलो देखो कैसे लिखते हैं। साइन पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, बटा में 3 रख दीजिए, बटा में क्या रख दीजिए 3 रखे, गलती कर दिए क्या, बटा 3, यहाँ 3 का से क्या मतलब में 60 मतलब में कर जाएगा, यहाँ साइन 60 हो गया, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 ना होता है बाबू, तो वही लिख दिए। समझे कि नहीं। इस कहने का मतलब पाई की जगह अगर आपको याद न रहे तो पाई की जगह 80 रख दीजिए। डायरेक्ट sin π/3 का मान √3/2 होता है। 12th में जब आओगे 11th में आओगे तो sin π/3 रहेगा, ये 80 90 45 60 नहीं रहता है बाबू। वहाँ पे क्या आता है 12th क्लास से 11th 12th से कि पाई sin π/3 का मान क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों पाई की जगह से जैसे ये निकाले हैं तो उसी प्रकार sin π/6 का मान हमारा क्या हो जाएगा, sin π/6 का मान बाबू 1/2 हो जाएगा, sin π/6 का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो sin π/6 का मान 1/2 हो गया, गुने 10 45 का मान 1 होता है बच्चों, गुने और sin π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, sin 90 का मान क्या होता है, sin π/2 का मान हमारा 1 हो जाएगा। आपस में सब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा प्यार सा आंसर हो गया बच्चों। ये भी देखिए cos π/2 का मान देखो, यहाँ cos 90 का मान क्या लिखे थे यहाँ 0, तो यहाँ भी तो वही है, पाई की जगह
पाई की जगह 180 रखोगे, तो पाई की जगह बाबू 180 रखोगे, दुक्का से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो cos 90 का मान 0, तो यहाँ 0 रख दो। और यहाँ ध्यान दो बच्चों 10 का मान 1 होता है, तो 1 रख दो, इसका स्क्वायर कर लो। 10 का मान क्या हो जाता है बच्चों, 10 का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/, कुछ भी करो आपस में बाहर में गुना है बाबू। 10/6 का 1/√3 होगा, √3 होगा। 10π/6, पाई की जगह 180 रखोगे तो काट दोगे, 45 होगा। 45 नहीं होगा, 60 नहीं तो 30 होगा। कितना हो रोशन, 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। और 0 से आपस में गुना कर लोगे बाबू। 0 से कोई चीज में गुना हुआ तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई चीज में बाहर कितना भी है गुना करोगे तो सब क्या देगा, 0 दे देगा। ऐसा करते हैं बाबू, आप समझे होंगे प्लीज। इसका मान आपको याद होना बहुत ही जरूरी है बाबू। हर एक बच्चे को अगर मान याद रहेगा तो इसको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान याद है तो दिक्कत ही दिक्कत है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। 8 नंबर हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन एक 2 नंबर की फिक्स है कि देखने को मिल जाएगा बाबू, ध्यान देगा। 10/60 बटा में sin 60 प्लस cos 30 का मान हमको क्या करा, पूछा है बाबू। एक चलो इधर देखो प्लीज, समझिए बाबू। तो यहाँ क्या करता है, इसका वैल्यू मान निकालना था। 10/60 का मान कितना हो जाता है बच्चों, √3 हो जाएगा। और sin 60 में √3/2 हो जाएगा। और प्लस में cos 30 का मान भी √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है, वैल्यू रख दिए बाबू। ध्यान दो, 10/60 का मान √3, sin 60 का मान sin 60 में √3/2 प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है। इसका जगह पर ये, इसके जगह पर ये, और प्यारे बच्चों इसके जगह पर ये जो मान था इसका हम रख दिए। अब ध्यान से देखो, √3 तो √3 ऊपर हो गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ लसल ले लीजिए, भिन्न के जोड़, तो लसल 2 आ जाएगा। लसल 2 से 2 खत्म, √3, और प्लस में 2 से 2 खत्म, √3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 तो √3 बटा में 1 हो जाएगा बच्चों। ध्यान देना, 1√3, 1√3, 2√3, 1√3 यहाँ पे है, 1√3 यहाँ पे, तो क्या है 2√3 होगा ना, तो लिख दो ना बाबू 2√3। अब बटा में 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया, √3/1। अब बटा में क्या है, √3, या बटा में इसके बटा में भी 1 बच गया। और √3/1 √3, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मान क्या दे देगा, 1 दे देगा। आपस में कट गया, इसका मान क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ये क्वेश्चन बन के हमारा तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए। cot 30 का मान कितना हो जाता है बच्चों, 33 का मान बताइए जल्दी से। 33 का 1/√3, तो cot 30 का मान √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ sin 60 का मान कितना, √3/2 हो जाएगा बच्चों, √3/2 हो जाएगा। प्लस cos 60 का मान कितना, 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2। यहाँ पे ये हो गया बच्चों। ध्यान से देखिएगा, √3 तो √3 हो जाएगा, बटा में 1 है तो 1 मेन बटा, नीचे में भी भीम के जोड़। फिर इतना दूर को क्या करेंगे, भीम के जोड़। 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। प्लस 2 से 2 खत्म, 1। अब यहाँ क्या बच गया, √3 बटा में 1। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बटा के बटा होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। कैसे सर, बता दीजिए जरा। देखो 3/2 है, बटा में 4/5 है। ये बेसिक चीजें यहाँ समझ लीजिए, तो यहाँ समझे। जब भी ये नीचे वाला रहता है सबसे ऊपर चला जाता है। हाँ देखो कैसे जाएगा, ये 5 है ना, ऊपर चला जाएगा। 3/2 बटा में से भागे तो भागे, 4/5 तो 4/5, 3/2 तो 3/2, 5 ऊपर 4 नीचे। भाग को जब गुना में बदलते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 बटा 4 दूना 8। ये इसका आंसर होता है ना बच्चों। वही रूल यहाँ लगेगा, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 + 1 नीचे आ जाएगा। अब यार बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3, अब बटा में √3 + 1 हो जाएगा। 2 है तो 2, √3 तो √3 + 1 तो √3 + 1। अब यार बच्चों हर का परिवर्तन हम क्या बोले, बटा में नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 2√3, चलो इधर लिखते हैं बच्चों, अच्छी तरह से इसको समझिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√3, 2√3, नीचे में √3 + 1, √3 प्लस में 1। ध्यान से देखिएगा, ये √3 +
रूट 3 प्लस 1 यहाँ पे है, रूट 3 प्लस 1 हर का परिवर्तन में क्या होता है, ये प्लस वाला था इसका शादी माइनस वाला से, माइनस वाला रहता है तो प्लस वाला से, तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाला से इसका गुना कर दिए रूट 3 माइनस 1 और फिर रूट 3 माइनस 1 बच्चों, तो यहाँ पर 2 रूट 3 और फिर रूट 3 माइनस 1। अब देखो रूट 3 प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी तो क्या हो जाता है, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हो जाता है। जब एक बार प्लस में का माइनस में रहता है बाबू, एक बार प्लस में का माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या है रूट थ्री के ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 रूट 3, यहाँ रूट 3 माइनस 1, इससे खत्म तो 3 माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 3 फिर रूट 3 माइनस 1 और 3 में से गया 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया रूट थ्री माइनस 1 ये बच गया। अब ये बाहर क्या कर रहा है भाई साहब, 2 से 2 तक कट गया, 2 से 2 कट गया, रूट 3 बाहर अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3 माइनस 1 के बाद रूट 3 मतलब तो रूट 3, फिर आगे बढ़ेगा तो 2 को रूट 3 के लिए आपको पता है 1003 होता है, 3 माइनस रूट 3, यही इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर कुछ बच्चे को कोई दिक्कत हुआ होगा तो समझ लीजिए, छोटी सी हिसाब मेरी तरफ से तो समझिएगा, अगर 1/2 रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है, ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये हो गया, बन गया। अगर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आप समझ में नहीं है तो फिर से समझा देते, ध्यान दो, 2 रूट 3 तो 2 रूट 3, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 बार कहाँ से आया, आपका सवाल होगा ना बाबू। तो ये बाबू क्या किए हम, हर का परिवर्तन कर दिया, प्लस रहता है तो गुना भाग माइनस से होता है, प्लस रहता है तो किससे, माइनस से, अगर यहाँ माइनस रहता है तो किससे, प्लस से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए रूट 3 प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, रूट 3 के स्क्वायर प्लस में माइनस 1 के स्क्वायर, तो ये यहाँ है तो यहाँ रूट 3 माइनस 1 यहाँ है तो यहाँ स्क्वायर रूट खत्म, तो 3 माइनस 1 बच गया, तो यहाँ बच गया 2 रूट 3 माइनस 1, 3 में से गया 2 से 2 खत्म, रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रूट 3 से आपस में गुना हो गया, अंदर में ये रूट 3 है ना, रूट 3 से अंदर में गुना होता है, तो 2 रूट 3 लिख दिए, माइनस तो माइनस रूट 3 के बाद एक मतलब रूट 3। अब यहाँ क्या हो गया, 2 रूट 3 माइनस रूट 3, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ 2/2 प्लस रूट 3 है ना बाबू, ये क्या है 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और फिर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। हर का परिवर्तन होता है, ये प्लस है तो माइनस वाला से, माइनस है तो प्लस वाला से, नीचे में जो रहेगा उसी से होता है, ठीक है। 2 माइनस रूट 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में माइनस रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस रूट 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना 3, तो यहाँ 2 माइनस रूट 3 और 4 में 3 क्या बाबू 1। बस आशा करते हैं कितना आप समझे होंगे बच्चों। कोई बच्चे को दिक्कत है वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलो बच्चे प्लीज अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप ही को समझा रहे हैं, अच्छी तरह से देखिएगा बाबू। 11 में सिद्ध करना है, क्या बोला है, सिद्ध करना है, अच्छी तरह से देखिए और समझिएगा। सिद्ध इतना बड़ा इतना क्या करना है, लाना है बच्चों, इसको प्रूफ करके बना के रूट 3 क्या करना है, लाना है हमें। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 2 10 बाबू 2 10 30 का मान क्या है 1/√3 हो जाएगा, तो √3 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 तो 1/√3, यही ना प्यारे बच्चों, यही होगा। 2 है तो 2 10 30 का मान रख दिए, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 रख दिए। यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1/√3 बटा में 1 हो जाएगा, यही होने वाला है प्यारे बच्चों, इससे विशेष कुछ नहीं होने का। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 2/√3 तो 2/√3 नीचे में हर का परिवर्तन √3 लसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, √3 लसा 1 के पावर √3 तो √3 माइनस √3 से √3 खत्म 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो गया 2/√3, ध्यान से देखिएगा, क्या बटा को भाग में बदल लीजिए, गुना में बदल लिएगा तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर है, नीचे में √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या बच गया 2/√3 बच गया, नीचे में क्या बच गया √3 से √3 में गुना 1/3 माइनस √3 बच जाएगा। समझिएगा बात को फिर से, 2/√3 से 2/√3, ये √3 ऊपर चला गया बाबू, तो √3 ऊपर हो गया, क्या बच गया √3 माइनस 1 तो √3 माइनस 1।
अब 2 में √3 से गुना 2 √3, यहाँ √3 एक हो जाए 3 होगा तो 3 हो गया, माइनस तो माइनस √3 के पार एक मतलब √3। अब यहाँ क्या करो, हर का परिवर्तन करना पड़ेगा, 2/√3, 3 माइनस √3, यहाँ माइनस तो गुना किससे बच्चों, प्लस से, माइनस तो गुना किससे, प्लस से होने वाला है बच्चों, तो 3 प्लस √3, यहाँ भी 3 प्लस √3 ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या 2 √3, अब आपस में गुना हो जाएगा ना, गुना कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, 3 दूना 6 √3, अब प्लस में बच्चों √3 तो कितना 2 गुने √3 से √3 गुना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, तो a माइनस बी फॉर्मूला पर, a माइनस बी a+b पर, तो 3 के स्क्वायर माइनस √3 के होल स्क्वायर। यहाँ से ऊपर से 6 कॉमन आ जाएगा, 3 दूना 6 कॉमन, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बच जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या बच जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 माइनस √3 से खत्म, तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ, क्या बचेगा 3 बच जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब क्या 6 √3 प्लस 1, अब बटा में क्या होगा 6 बच जाएगा, 6 से 6 खत्म, तो क्या √3 प्लस 1 आ गया, √3 प्लस 1, हमको तो √3 लाना था, √3 प्लस 1 ही आ रहा है, तो सॉरी बाबू हम यहाँ पे क्या कर दिए, √3 प्लस 1 लाना था, ये लिखा है, ठीक है यही था, क्योंकि 1 कभी भी एक्सप्रेशन से नहीं आ सकता, √3 प्लस 1 लिखना था, प्रूव करने हम गलत कर दिए थे, सॉरी मेरा मिस्टेक बाबू, ठीक है √3 प्लस 1 ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, 2 10 का मान रख दिए, 1 माइनस 10 का मान रख दिए, 2/√3 तो 2/√3, यहाँ 1 माइनस 1/√3 तो 1/√3, 2 √3 तो 2 √3, भीम के घटाओ, यहाँ पे प्यारे बच्चों भीम की घटाओ किए हैं तो √3 - 1 इतना आ जाएगा, बटा के बटा रहता है नीचे वाला ऊपर चल जाता है, 2 √3 ऊपर में √3 - 1 हो गया, 2 में √3 से 2 √3 में इतना से इसमें आपस में गुना होगा बाबू, इतना में इतना से आपस में गुना होगा, तो √3 तो एगो 3 हो जाएगा, माइनस √3 पर एक √3, 2 √3 माइनस है तो गुना बाकी चीज से प्लस से हो जाएगा, तो 3 दूना 6 √3, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 में √3 से गुना करोगे तो ध्यान दो, 2 है तो 2, √3 1 हजार 3, तो 1 3 हो गया। अब नीचे में a माइनस बी a+b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 6 √3, यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, 6 क्या किए कॉमन ले लिए, 6 कॉमन √3 प्लस 1, 3 के स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से खत्म 3, 6 √3 प्लस 1, 9 में से 3 गया 6 से 6 खत्म √3 प्लस 1। ये क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ क्या कहता है बच्चों, 10 60 का मान कितना हो जाता है √3, माइनस 10 is 1/√3, बटा में क्या 1, बटा में 1 प्लस 10 60 का मान कितना √3 गुण 10 का मान 1/√3, √3 से √3 खत्म, इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है उस मान को हम रख रहे हैं, इसका मान ये होता है माइनस तो माइनस, 10 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 60 का मान √3, 10 का मान 1/√3, √3 से √3 खत्म। अब प्यार बच्चों ऊपर में भी घटाव करना पड़ेगा, √3 लसा 1 के पार √3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 खत्म, 1 यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या वो कट गया तो 1 बचा ना, तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बटा में 1 है। अब क्या करो, बटा के बटा है तो नीचे वाले ऊपर 3 में से गया 2 बच जाएगा, बटा में √3, यहाँ 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, तो यहाँ से 1 खत्म, तो क्या बचेगा 1/√3। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। आपसे आशा करते हैं बच्चों सभी क्वेश्चन समझोगे, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे बाबू तो वीडियो को बैक करके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।